हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है लार्ज नंबर्स। ये 5th क्लास में चैप्टर 1 है लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स में हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कैसे इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। कोई भी नंबर है तो उसको हम वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक छोटा सा नंबर लेंगे। सपोज़ वी हैव 285। अगर हमारे पास ये नंबर है 285 तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। 285 ये एक स्मॉल नंबर है, 3 डिजिट्स का नंबर है, तो हम इजीली इसको हम रीड कर सकते हैं 225। या और भी कोई नंबर है 4286, इसको भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं 4286। 4286 ये 3 डिजिट का नंबर है, ये 4 डिजिट्स का नंबर है। और ऐसे अभी हम जो हमारा चैप्टर है वो है लार्ज नंबर, तो हम अप टू 8 डिजिट्स तक के नंबर तक जाएंगे। अब जैसे हमने ये देखा कि 285 या फिर 4286, ये 2 डिजिट हमने अभी जैसे 2 नंबर्स लिए हैं, तो इसमें हमने ये वर्ड्स में लिखा। तो कैसे हमने लिखा, हमने 4000 इसको बोला, ये 4000 है, ये 200 है, 86। तो ये कैसे फाइंड किया हमने, ये इनकी प्लेस वैल्यू होती है। तो जब तक हमें प्लेस वैल्यू वाला कंसेप्ट समझ नहीं आएगा हम इनको वर्ड्स में नहीं लिख पाएंगे। तो अभी अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसमें हमने जो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा है कि जो थोड़ा सा 3 डिजिट 4 डिजिट्स वाले नंबर होते हैं, उसमें ईजिली हम प्लेस वैल्यू फाइंड कर पाते हैं। जैसे 5 वंस प्लेस पर है, हमेशा हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी ऑलरेडी पढ़ा होता है। बस 5th क्लास में इतना है कि आपको थोड़ा सा लार्ज नंबर्स मिलेंगे, अप टू 8 डिजिट्स तक के करोड्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो छोटे नंबर्स में हमने ये देख लिया कि ये वंस डिजिट है, टेंस, 100 और ये 1000, ये 1000। अगर हमारे पास सपोज़ थोड़ा एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, अभी हम 2984596, सपोज़ ये नंबर है हमारे पास, और हमें इसको देखना है कि इसको हम वर्ड्स में क्या बोलेंगे। अब 5th स्टैंडर्ड में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें इसी टाइप के लार्ज नंबर्स मिलेंगे और हमें उसको पहले वर्ड्स में लिखना होता है, या फिर किसी भी डिजिट की इसमें प्लेस वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, या फिर पुट द कॉमास, कॉमा भी लगाना होता है। तो ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है कि हम इंडियन में कैसे इसको रीड करते हैं। वैसे इस चैप्टर में 2 टाइप्स के हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम भी हम पढ़ेंगे और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम भी पढ़ेंगे, लेकिन हम स्टार्टिंग करेंगे अभी इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से। तो ये हमें ऑलरेडी पता होता है कि हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। वंस, टेंस, 100, आफ्टर दैट 1000 के बाद क्या आता है 10,000 के बाद 10,000, फिर लाख, 10 लाख। तो ये कितने डिजिट्स का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स का नंबर है। तो हम इसको क्या रीड करेंगे, लाख और 10 लाख ने एक ग्रुप बनाया, 1000 और 10,000 का एक ग्रुप होता है, और वंस, टेंस, 100 ये पूरा एक ग्रुप में आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा कॉमा भी हम इसी तरीके से पुट करते हैं। बिल्कुल राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं, वंस, टेंस और 100 इन तीनों को कंबाइन करेंगे, यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे। 1000 और 10,000 को एक ग्रुप देंगे, यहाँ एक कॉमा लगाएंगे। और अगर इससे भी बड़ी डिजिट होगी तो हम आगे भी ऐसे कंटिन्यू करेंगे। स्टार्टिंग में हमें 3 डिजिट के बाद लगाना है कॉमा,
फिर 2 डिजिट्स के बाद हमें कॉमा लगाना है। ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास इससे भी एक और लार्ज नंबर है, देखो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हमने क्या लिखा, ये पूरा क्या है 29 लाख, 2 में आया 10 लाख और 9 लाख, तो पूरा ये क्या हुआ 29 लाख, 29 लाख 84,000, 84,000। फिर क्या पढ़ेंगे हम इसको 596, 596, ठीक है। तो ये हमारा लैक्स तक के नंबर था। एक और हम थोड़ा बड़ी डिजिट भी लेंगे क्योंकि इसमें लार्ज नंबर, इसमें थोड़ा आई थिंक करोड़ तक के नंबर्स इसमें आते हैं। तो एक एग्जांपल और लेंगे हम, एक एग्जांपल से और अभी समझेंगे और फिर इसकी प्लेस वैल्यू भी हम देखेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैव 85965,999। सपोज़ ये एक नंबर है हमारे पास, ये लार्ज नंबर है। हमें इसमें देखना है कि इसको क्या रीड करेंगे हम। इतना बड़ा, इतनी बड़ी डिजिट्स हैं, सॉरी इतनी सारी डिजिट हैं इसमें, और ये एक लार्ज नंबर है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो इसीलिए हमें सबसे पहले क्या सीखना होता है, प्लेस वैल्यू। अगर हमें डिजिट्स की प्लेस वैल्यू पता है तब हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि इसको हमें क्या पढ़ना है। तो एज इट इज़ करेंगे, वंस, टेंस, 100। सिंपल, ये तीन तो हमें ऑलरेडी पता ही है, वंस, टेंस, 100, और ये तीनों एक ग्रुप बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम कॉमा पुट करेंगे, ठीक है। 100 के बाद 1000, 10,000, ये भी एक ग्रुप बना रहे हैं, 1000 और 10,000। फिर हमने एक कॉमा पुट किया, लाख, 10 लाख, इन्होंने भी एक ग्रुप बनाया। फिर हमने एक कॉमा पुट किया, और लाख के बाद क्या आएगा हमारा, करोड़, ठीक है। तो ये करोड़ों में आया है नंबर हमारा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, हमें इसको वर्ड्स में लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, मोस्टली नंबर में 8 आया है, 8 करोड़ 59 लाख 59 लाख, और फिर क्या है 65,000, 65,999, सिंपल 999। तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएंगे ये नंबर्स। सिर्फ स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा प्लेस वैल्यू को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, इसके बाद हमारे नंबर्स इजीली बन जाते हैं। तो अभी हमने इसमें क्या देखा कि कैसे इसमें हमें कॉमा पुट करना है और प्लेस वैल्यू कैसे हमें फाइंड करनी है। तो जो इसके क्वेश्चंस आएंगे वो इसी से रिलेटेड आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और उसमें क्या क्या पूछा गया है, किसी में प्लेस वैल्यू पूछी गई है किसी डिजिट की, या फिर किसी में इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है, या कंपैरिजन वाला है कुछ क्वेश्चंस। तो एक दो एग्जांपल्स इस एक्सरसाइज के लेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो पहले इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम पूरा करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। थैंक यू।